वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम आबाब खैर आफियत से होंगे। तो दोस्तों, परसों मैंने लॉन्ग मार्च के हवाले से एक पोस्ट बनाया था। तो साथी कह रहे थे कि वो पोस्ट आपने किस तरह बनाया, उसी के ऊपर एक वीडियो बनाया जाए। तो मैंने सोचा कि आज वीडियो बना लो उसी के ऊपर, ताकि आपको सिखा सकूं। तो दोस्तों, कुछ साथियों ने ये भी मुझे मैसेज किया है कि आपकी वीडियो जो है वो लंबी होती है। तो दरअसल बात इस तरह है कि अगर मेरी वीडियो जो लंबी होती है ना, तो मैं एक एक चीज़ वाजे करके बताता हूँ। कई कई साथी होते हैं ना, इसी तरह करते हैं कि जल्दी जल्दी में बताते हैं, लेकिन वीडियो छोटी होती है तो समझ नहीं लगता, यानी कि क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा है। इसी वजह से मेरी वीडियो अगर लंबी होती है, लेकिन एक एक चीज़ वाजे समझाता हूँ। अगर आप लोगों को कोई चीज़ समझ ना आ रहा हो तो डिस्क्रिप्शन लिंक में मेरा व्हाट्सएप का ग्रुप है, उधर आप उस पर क्लिक करके ग्रुप को ज्वाइन करके मुझसे रब्ता कर सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे ये गुजारिश करूंगा कि आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले हमारे चैनल को सब्सक्राइब, और साथ में बेल आइकन को भी क्लिक कर दें, ताकि हमारे हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बाकायदगी से पहुंचता रहे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपने ओपन कर लेना है अपना पिक्सल लैब। ये हम आगे पिक्सल लैब की स्क्रीन पर। उसके बाद आपने अपना यानी कि बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। मैं यहां से बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लेता हूं। तो ये मेरे पास बैकग्राउंड पड़े हुए, मैं यहां से कोई भी एक बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लेता हूं। मैंने फिलहाल ये वाला बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। इधर से आपने अपने लिहाज से कोई भी यानी कि साइज ले लेनी है, ठीक है। मैं यहां पर ले लेता हूं 4.3, ये वाला साइज में ले लेता हूं। उसके बाद यहां पर ओके कर दिया। ओके कर देने के बाद यहां से अगर आप अब इसके ऊपर कुछ लिखना चाहें, शेर वगैरह, उसके शेर के लिहाज से आप शेप्स वगैरह ले सकते हैं, ठीक है। मुझे लिखने जमीयत का मकसद, जमीयत का पैगाम, खुदा की ज़मीन पर खुदा का निज़ाम। तो ये दो जुमले मैंने लिखने हैं, उसके लिए मैं शेप्स ले लेता हूँ, ठीक है। यहाँ से आएंगे इस ऑप्शन पर, यहाँ से फिर शेप्स पर क्लिक करेंगे। शेप्स पर क्लिक करने के बाद तो आपने अपने लिहाज से शेप का यहाँ पर साइज यानी कि उसका यानी कि साइज बड़ा कम करना जितना कर सकते हैं वो आप अपने लिहाज से कर लें। एक शेप बना लें अपने लिहाज से, जो भी यानी कि आप जिसके अंदर यानी कि जुमले शेर फिट कर सकें, ठीक है। ये मैंने इसको इतना कर दिया। उसके बाद यहाँ से इसका कलर लगा लेना है। मैं सब्ज कलर लगा लेता हूँ, ठीक है। ये सब्ज कलर लगा लिया। सब्ज कलर लगाने के बाद अब मैं इसका स्ट्रोक बढ़ा देता हूँ। स्ट्रोक मैंने 10 तक कर दिया। स्ट्रोक का कलर जो है मैं सफ़ेद रख लेता हूँ। सफ़ेद रखने के बाद इसका जो रेडियस है वो मैंने यहाँ यानी कि 5 तक कर दिया, जिस तरह यानी कि हल्का सा मुड़ा हुआ होता है, ठीक है। ये देखिए ना, साइडों से हल्का सा मुड़ा हुआ होता है। ये रेडियस के ऑप्शन जो है उसको यूज़ करते हैं। तो इसी तरह इनके अगर उसको फुल 100 तक रखेंगे तो मुकम्मल यानी कि गोल हो जाएगा। अगर कम या ज़्यादा करेंगे तो उसी हिसाब से गोल होता जाएगा, ठीक है। तो ये साइडों से हल्का हल्का सा गोल हो गया। उसके बाद यहाँ से हमने आखिर में आना है। आखिर में हमें ऑप्शन मिलेगा पर्सपेक्टिव का। ये मैं पीछे समझा चुका हूँ, पिछले यानी कि पिक्सल लैब के क्लासों में, ठीक है। आपने पर्सपेक्टिव को यहाँ से इनेबल कर लेना है। इनेबल कर लेने के बाद तो ऊपर वाले जो दो साइड है ना, सॉरी साइड, ये वाले जो दो साइड है, यहाँ से आपने इसको इनके छोटे कर लेने। यहाँ से ये इस तरह थोड़ा इधर से इस तरह मोड़ लेना है, ये ज़्यादा हो गया। यहाँ से थोड़ा इस तरह इधर मोड़ लिया, तो दूसरी साइड से भी इस तरह थोड़ा हम मोड़ लेते हैं। ये मैंने मोड़ दिया। उसके बाद यहाँ से आपने कर लेना है ओके। ओके करने के बाद तो देखें कितना खूबसूरत लग रहा है। उसके बाद यहाँ से आपने इसको थोड़ा छोटा कर लेना है। छोटा करने के बाद आपने इसको इधर रखना है। उसके बाद यहाँ से इसकी कॉपी ले लेनी है। कॉपी लेने के बाद दूसरी कॉपी को हम इधर रख देंगे, ठीक है। इनको आपने इनको अपने लिहाज से एडजस्ट कर लेना है, ठीक है। यहाँ से मैं इसको यानी कि इसका जो पोजीशन है उसको मैं सेट कर लेता हूँ। यहाँ से देख सकते हैं आप, ये मैंने इसकी पोजीशन जो है सेट कर ली। पोजीशन सेट करने के बाद तो यहाँ से लायर पर आकर हम इन दोनों को लॉक कर देंगे, ठीक है। ये दोनों लॉक हो गए। लॉक करने के बाद तो यहाँ से हमने इसके ऊपर जो अपना शेर वगैरह लिखना चाहते हैं वो लिखेंगे। मैं अपना पहला जुमला लिख लेता हूँ, ठीक है।
तो यहाँ से मैंने लिख लिया जमीयत का मकसद, जमीयत का पैगाम। ठीक है, ये लिखने के बाद तो मैं इसका कलर जो है वो सफ़ेद रख देता हूँ। आप कलर अपने लिहाज से लगा सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि जो कलर मैं लगा रहा हूँ वो आप लगा लें। आप अपने लिहाज से जो भी कलर आपको अच्छा लगे आप अपने लिहाज से यानी कि कलर उसमें लगा सकते हैं। अब यहाँ से इसकी स्पेसिंग जो है वो हमने कम कर देनी है। ठीक है, ये स्पेसिंग बिल्कुल कम कर दिया। उसके बाद ओके करने के बाद यहाँ से इसका साइज थोड़ा बढ़ा लेते हैं। ये इसको इधर रख दिया। उसके बाद यहाँ से हम इसकी लेंगे कॉपी ले लेने के बाद दोबारा से हम एडिट पर क्लिक करेंगे और यानी कि अगला जुमला लिखेंगे। ये मैंने लिख लिया, खुदा की ज़मीं पर खुदा का निज़ाम। ठीक है, ये लिख लेने के बाद इसका साइज भी हम थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। इसका जो स्पेसिंग है वो हम थोड़ा यानी कि कम कर देते हैं। ये स्पेसिंग थोड़ा कम कर दिया। ठीक है, ये थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है, थोड़ा सा इसका और स्पेसिंग कम कर देते हैं। ये देखें, ये अब इसके दरमियान हमने एडजस्ट कर लेना है। ये दोनों एडजस्ट हो गए, इन दोनों को लॉक कर देना है। लॉक करने के बाद तो यहाँ से मैं लोगो लगा लेता हूँ। अगर आप अपना लोगो वगैरह कुछ लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, ज़रूरी नहीं है। ठीक है, अगर ना लगाएं तो कोई मसला नहीं है, तो मैं यहाँ से लगा देता हूँ, मुझे अच्छा लगता है। ठीक है, ये मैंने इधर लोगो लगा दिया। इसकी पोजीशन जो है सेट कर लेता हूँ, पोजीशन और साइज़ थोड़ा बड़ा कर लिया। अब इसकी पोजीशन है वो मैं सेट कर लेता हूँ। तो ये देखिए, ये मैंने सेट कर लिया। ठीक है, उसके बाद यहाँ से इसके बैकग्राउंड के ऊपर लगाने के लिए मैं एक परचम ले लेता हूँ। अगर आप परचम वगैरह, अगर कुछ तस्वीर वगैरह जो कुछ भी लगाना चाहते हैं तो वो आप अपने लिहाज से लगा सकते हैं। ठीक है, इसको मैं थोड़ा रोटेट करके यानी कि अच्छी तरह लगा देता हूँ। इसको यहाँ से टू बैक करेंगे तो ये सबसे नीचे आ जाएगा। ये ऑप्शन है टू बैक का, टू बैक करेंगे तो सबसे नीचे आ गया। उसके बाद आपने इसकी ओपेसिटी को जो है थोड़ा कम कर लेना है। ये मैंने 30 तक रख दिया। उसके बाद यहाँ से इसको कर लेता हूँ लॉक। ठीक है, ये मैंने इसको कर दिया लॉक। लॉक करने के बाद तो यहाँ से एक और दूसरा परचम ले लेता हूँ जो इनकी तस्वीरों के पीछे लगते हैं। मैंने ये परचम ले लिया। ठीक है, ये देखिए, ये परचम एक इधर रख दिया और इसकी एक कॉपी ले लेता हूँ। कॉपी ले लेने के बाद इसका जो है रुख जो है वो चेंज कर लेता हूँ, रोटेट। आप रोटेट कर सकते हैं इसको। ठीक है, यहाँ से इन दोनों को एडजस्ट कर लेना है। एडजस्ट करने के बाद इनको लॉक कर दें। लॉक करने के बाद आपने अपनी तस्वीरें जो हैं वो सिलेक्ट कर लेनी है। ठीक है, मैं यहाँ से अपनी तस्वीरें सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ से मैंने कायदे मोहतरम की तस्वीर ले ली। अब मैं कायदे मोहतरम की तस्वीर को थोड़ा सेट कर लेता हूँ। ठीक है, ये देखिए, ये मैंने थोड़ा इसको बड़ा कर दिया। उसके बाद यहाँ से इसको कर देता हूँ लॉक। लॉक करने के बाद अब आपने अपना तस्वीर वगैरह लगा लेनी है। ठीक है, जो आप लगाना चाहते हैं, अपना कोई तस्वीर वगैरह अगर आपका हो तो वो भी आप लगा सकते हैं। ठीक है, यहाँ से मैं अपना तस्वीर लगा लेता हूँ, ये वाला। ये मैंने अपना तस्वीर ले लिया। अब यहाँ से मैं अपने तस्वीर को एडजस्ट कर लेता हूँ। ये मैंने अपना तस्वीर भी लगा लिया। अब मैं इसको भी लॉक कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ तक हमारा काम हो गया। अब उसके बाद हमने यानी कि उन्वान वगैरह जो है वो लिख लेने हैं। अब दरमियान में मैं पहले तारीख लिख लेता हूँ। ठीक है, ये मैंने 25 लिख लिया। यहाँ से मैं इसका साइज़ जो है वो बढ़ा लेता हूँ। साइज़ बढ़ाने के बाद इसका फॉन्ट मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मैं इसका फॉन्ट चेंज कर देता हूँ। आप अपने लिहाज से फॉन्ट रख सकते हैं इनका। ठीक है, मैंने ये वाला फॉन्ट ले लिया। अब यहाँ से मैं इसका कलर दे देता हूँ। ये कलर मैं दे देता हूँ, येलो कलर सही रहेगा। उसके बाद आपने इसके ऊपर स्ट्रोक दे देना है जो आप देना चाहें। ठीक है, स्ट्रोक में इसका 10 तक रख देता हूँ, यानी कि जिस कलर में आपको सही लगे आप अपने लिहाज से दे सकते हैं। ठीक है, उसके बाद मैंने एडिट पर जाके इसका जो यानी कि किस महीने में है, मार्च के महीने में है, ये मैंने मार्च लिख दिया। अब मार्च का फॉन्ट भी मैं चेंज कर देता हूँ, जमील नूरी नस्ताली के लगा लेता हूँ। ठीक है, ये देखिए, ये मैंने इधर इसका तारीख वगैरह है वो लिख लिया और एडजस्ट भी कर लिया। ठीक है, उसके बाद इन दोनों को हमने कर देना है लॉक। ठीक है, ये हमारा यहाँ तक काम हो गया, यानी कि 25 मार्च। अब नीचे जो है हमने उन्वान लिखना है। ठीक है, यहाँ से टेक्स्ट पर क्लिक करके उन्वान लिख लेता हूँ मैं। ये मैंने लिख लिया, लॉन्ग मार्च, डी चौक, इस्लामाबाद। ठीक है, अब यहाँ से आपने अपने लिहाज से इसका कलर डाल लेना है। ये मैंने कलर डाल लिया लाल कलर। अब इसका स्ट्रोक दे देता हूँ। स्ट्रोक दे देता हूँ मैं सफ़ेद कलर। इसका स्ट्रोक में इसका 10 तक रख देता हूँ।
इसका साइज मैं थोड़ा बढ़ा देता हूँ, ठीक है। इसकी स्पेसिंग है, मैं स्पेसिंग भी कम कर देता हूँ। अब उसके बाद इसका मैं फ़ॉन्ट चेंज करना चाहता हूँ, मैं फ़ॉन्ट चेंज करूँगा। अब इसका आप अपने लिहाज से अगर कोई भी फ़ॉन्ट वगैरह लगाना चाहते हैं तो आप अपने लिहाज से फ़ॉन्ट लगा सकते हैं, ठीक है। जो भी फ़ॉन्ट आप लगाना चाहें आप अपने लिहाज से फ़ॉन्ट लगा सकते हैं। मैं फ़िलहाल इसका फ़ॉन्ट चेंज कर लेता हूँ। तो यहाँ से मैंने ये वाला फ़ॉन्ट दे दिया, मार नस्तालिक, ठीक है। इसी फ़ॉन्ट का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। ये जमील नूरी से थोड़ा सा मुख्तलिफ है, ठीक है। मुझे ये अच्छा लगा तो मैंने सोचा मैं यही लगा लेता हूँ। ये मैंने इसको इधर थोड़ा बड़ा कर देना है, यहाँ पर नीचे रख देता हूँ इसको। अब मैं इसकी ले लेता हूँ कॉपी। कॉपी ले लेने के बाद जो पहली वाली है, ये नीचे वाली, इसका आपने कलर चेंज कर लेना है। ये मैं इसका कलर रख देता हूँ ग्रीन। इसका स्ट्रोक है, मैं स्ट्रोक भी ग्रीन दे देता हूँ, ठीक है। ये स्ट्रोक ग्रीन दे दिया। अब ये जो ऊपर वाला है इसको मैं इसके ऊपर ले लेता हूँ, थोड़ा सा इससे मुख्तलिफ रखूँगा आगे पीछे करके, ठीक है। जिस तरह यानी कि 3D टेक्स्ट बनता है उसी तरह बन जाएगा। तो देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। उसके बाद यहाँ से आपने इन दोनों को मर्ज कर लेना है, ठीक है। ये हमने इनको मर्ज कर दिया। मर्ज करने के बाद तो आपने इसके ऊपर हल्का सा शेडो दे देना है। ये देखिए अब कितना खूबसूरत लग रहा है। यहाँ से हम इसको कर लेते हैं लॉक। ये लॉक हो गया। लॉक करने के बाद आपने यहाँ नीचे शेप डाल लेनी है, जिसके ऊपर आप अगर नाम वगैरह लिखना चाहें तो वो आप लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ से मैं शेप ले लेता हूँ एक लंबी सी। ये यहाँ पर मैंने शेप ले ली। यहाँ से शेप को मैं इस तरह रख देता हूँ कुछ। अच्छा, यहाँ से मैं शेप्स पर जो है कलर डाल लेता हूँ। आप अपने लिहाज से कोई भी कलर डालना चाहें वो आप डाल सकते हैं। मैं यहाँ से इसके ऊपर यानी कि येलो कलर डाल देता हूँ। ये देखिए येलो कलर के ऊपर अब मैं स्ट्रोक दे देता हूँ 10 तक ब्लैक कलर का। उसके बाद यहाँ से आप अगर इसके ऊपर शेडो वगैरह डालना चाहें तो ये देखिए नीचे से शेडो डाल सकते हैं, ठीक है। तो देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। अब ये जो है लॉन्ग मार्च डी चौक इस्लामाबाद मीम जो है इसके नीचे आ गया थोड़ा सा, तो मैं इसको थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ। तो देखिए ये मेरा हो गया। तो उसके बाद यहाँ से अगर नीचे आप अपना नाम वगैरह लिखना चाहें तो वो आप लिख सकते हैं। मैं यहाँ से कोई एक गोल शेप ले लेता हूँ, ठीक है। यहाँ से मैंने इसका जो रेडियस है वो 100 तक रख देना है। 100 तक रखने के बाद तो ये देखिए गोल हो गया। उसके बाद यहाँ से नीचे से थोड़ा आपने ये ऊपर कर लेना है, तो देखिए अच्छी लुक देगा, ये थोड़ा खूबसूरत हो गया। उसके बाद यहाँ से आपने इसके ऊपर अगर कलर लगाना है आप कलर अपने लिहाज से लगा सकते हैं, ठीक है। ये देखिए ये मैंने लाल कलर लगा दिया। उसके बाद मैं इसको यहाँ पर लेकर आता हूँ। उसके बाद यहाँ से थोड़ा सा स्ट्रोक दे देंगे सफ़ेद कलर में। स्ट्रोक दे देने के बाद हल्का सा शेडो डाल दें ताकि अच्छी तरह में नज़र आ जाए, ठीक है। ये देखिए उसके बाद यहाँ से आपने इसको कर लेना है लॉक। ये लॉक हो गया। लॉक करने के बाद तो यहाँ से आपने लिख लेना है मिन जानिब। ये मैं लिख देता हूँ मिन जानिब, ठीक है। ये मिन जानिब को यहाँ पर इसके ऊपर एडजस्ट कर लेते हैं। मिन जानिब का जो कलर है वो मैंने सफ़ेद रख लेना है। इसको थोड़ा इस तरह रोटेट करके इसके ऊपर एडजस्ट कर लेना है, ठीक है। इसकी जो पोजीशन वाले सेटिंग है मैं यहाँ से इसकी पोजीशन ठीक कर लेता हूँ। ये देखिए ये मिन जानिब भी जो है वो एडजस्ट हो गया। उसके बाद यहाँ से अगर आप अपना आइकन वगैरह लगाना चाहें तो आप वो भी लगा सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर अपने कुछ आइकन वगैरह हैं वो लगा देता हूँ, ठीक है। यानी कि सोशल मीडिया के आइकन वगैरह हैं, अगर आप लगाना चाहें लगा सकते हैं और अपना नाम वगैरह भी लिख सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर एक और शेप ले लेता हूँ यहाँ पर, यानी कि इसके ऊपर रखूँगा। ये शेप ले लिया। शेप का जो रेडियस है वो मैं यानी कि 5 तक रख देता हूँ, थोड़ा सा यानी कि मुड़ा हुआ साइडों से। तो इसका कलर जो है मैं रख देता हूँ सफ़ेद। इसका स्ट्रोक मैं रख देता हूँ 5 तक। और ये इसका कलर जो है मैंने लाल कर दिया। कलर लाल करने के बाद इसका जो स्ट्रोक है वो मैंने सफ़ेद रख लेना है। उसके बाद यहाँ से इसको कर देंगे ओके। ओके कर देने के बाद तो यहाँ से आपने इसकी पोजीशन सेट कर लेनी है। ये पोजीशन सेट हो गया। पोजीशन सेट करने के बाद इसको कर देता हूँ लॉक। लॉक करने के बाद तो यहाँ से मैं अपना यानी कि नाम लिख देता हूँ, ठीक है। ये मैंने लिख दिया डिज़ाइन बाय सैफुर रहमान, ठीक है। ये मेरा अपना नाम है सैफुर रहमान, तो मैंने लिख दिया। ये मैं इसका फ़ॉन्ट चेंज कर लेता हूँ। ये मैंने इसके ऊपर फ़ॉन्ट लगा लिया। आप अपने लिहाज से अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, अगर ना लिखें तो कोई मसला नहीं है। आप अपना नाम बड़ा करके मुकम्मल करके लिखना चाहें तो वो भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये मैंने इसका कलर जो है वो सफ़ेद रख दिया। तो यहाँ से मैं इसको कर लेता हूँ लॉक। लॉक करने के बाद तो यहाँ से दरमियान में जो जगह खाली है यहाँ पर आप अपना
कुछ भी नाम लिखना चाहें तो वो नाम लिख सकते हैं। ठीक है, ये मैंने अपना नाम लिख लिया, सैफुर रहमान मज़ारी। ठीक है, जिस तरह अगर कई लोगों को आप बना कर दे रहे हैं तो यहाँ पर जो साइड में मैंने लिखा है ना डिजाइन बाय सैफुर रहमान, तो यहाँ पर आप अपना यानी कि लोगो वगैरह लगा सकते हैं, यानी कि आप बना रहे हैं तो आप अपना लोगो वगैरह लगा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से मैं अपने नाम का स्पेसिंग जो है वो थोड़ा कम कर देता हूँ। स्पेसिंग कम करने के बाद तो यहाँ से मैंने इसको कर देना है थोड़ा बड़ा। बड़ा कर देने के बाद तो देखें ये इसके दरमियान एडजस्ट हो गया। तो देखें हमारी पोस्ट कितनी खूबसूरत लग रही है। ठीक है, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी लाइक करें। तो आज की वीडियो में इतना ही, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। मुझे दीजिएगा इजाज़त, वस्सलाम।